अगर आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं तो क्या डेब्ट कंसोलिडेशन करना पॉसिबल है? जी हाँ, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कई सारे लोन और क्रेडिट कार्ड ले लिए हैं और किसी पर्सनल रीज़न से उसकी ईएमआई टाइम पर नहीं भर पाए और अब आपको लग रहा है कि इस पेमेंट डिफ़ॉल्ट की वजह से आप किसी और लोन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, इसके अलावा आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो जाएगा। पेमेंट डिफ़ॉल्ट की सबसे बड़ी वजह होती है पैसों की तंगी, यानी पैसों के मामले में हाथ टाइट हो जाना। दूसरे शब्दों में कहूँ तो इनकम से ज़्यादा लोन अमाउंट या क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ जाना। इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के दो बेस्ट ऑप्शन हैं। या तो आप अपनी इनकम को इतना ज़्यादा बढ़ा दो कि आपके कर्ज खुद ब खुद कम दिखने लग जाएं, या दूसरा अपने कर्ज को कंसोलिडेट कर लो, यानी अपनी मल्टीपल ईएमआई को सिंगल ईएमआई में कन्वर्ट कर लो ताकि आपको कम से कम ईएमआई का भुगतान करना पड़े और आपके दिमाग में घुसा कर्ज का दर्द भी कम हो सके। अब सवाल आता है कि अगर आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं तो क्या डेब्ट कंसोलिडेशन करना पॉसिबल है? जी हाँ, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है और आज की वीडियो में हम इसी पॉसिबिलिटी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। डिफ़ॉल्ट के बाद आप कई तरीक़ों से अपने कर्ज को कंसोलिडेट कर सकते हो। हालांकि मैं आपको पहले ही इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि मेरे द्वारा बताए जाने वाला कोई भी तरीका आसान नहीं होने वाला है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। यानी अगर आप एलिजिबल और कैपेबल हो तो अपने डेब्ट को कंसोलिडेट कर सकते हो। पहले तरीके की बात करें तो डेब्ट कंसोलिडेशन लोन के लिए अप्लाई करना। ये कंसोलिडेशन का सबसे इजी तरीका होता है। इसमें आपको एक बैलेंस ट्रांसफ़र लोन के लिए अप्लाई करना होता है। अगर आपका बैलेंस ट्रांसफ़र लोन अप्रूव्ड हो जाता है तो आपके सभी कर्ज का भुगतान उस बैलेंस ट्रांसफ़र लोन के जरिए कर दिया जाता है और फ्यूचर में आपको बस एक ही ईएमआई का भुगतान करना होता है। हालांकि जब कंडीशन डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में पहुंच जाती है तो बैलेंस ट्रांसफ़र लोन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के बाद आपकी इनकम और क्रेडिट स्कोर दोनों लो हो चुके होते हैं। लेकिन डिफ़ॉल्ट के बाद भी आप एक मेथड यूज़ करके बैलेंस ट्रांसफ़र लोन ले सकते हो, वो है को एप्लीकेंट के साथ लोन अप्लाई करना। को एप्लीकेंट एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसकी इनकम भी सही हो और क्रेडिट स्कोर भी। इस तरह को एप्लीकेंट के बिहाफ पर बैंक आपके लोन का बैलेंस ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी हो सकता है। डिफ़ॉल्ट के बाद अक्सर बैंक बैलेंस ट्रांसफ़र करने के लिए राजी नहीं होता है। इस कंडीशन में आप दूसरे तरीक़े को इस्तेमाल में ला सकते हो, को एप्लीकेंट के साथ पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना। इसमें आपको एक फ्रेश लोन के लिए अप्लाई करना होता है जिसमें को एप्लीकेंट आपके साथ लोन का गारंटर बनता है। अगर को एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट्स और डिटेल में कोई दिक्कत नहीं होती है तो अधिकतर ये लोन अप्रूव्ड हो जाता है। लोन का पैसा आपके अकाउंट में आते ही आपको एक एक करके अपने पुराने सभी लोन को खुद क्लोज़ करना होता है। इस तरह आपके सभी पुराने लोन क्लोज़ हो जाते हैं और आपको फ्यूचर में सिर्फ एक ही ईएमआई का भुगतान करने की ज़रूरत होती है। हालांकि यहाँ ये दिक्कत हो जाती है कि अधिकतर लोग लोन का अमाउंट आने के बाद अपने पुराने लोन अकाउंट को क्लोज़ नहीं करते हैं और पैसों का गलत इस्तेमाल करने लग जाते हैं। अगर आप भी ऐसा करने की सोच रहे हो तो ध्यान रहे कि आपका कर्ज ख़त्म होने के बजाय डबल हो सकता है। इसलिए अगर आपके पास लोन ख़त्म करने का पैसा आ चुका है तो चुपचाप उसे सही जगह पर ही इस्तेमाल करें। लोन का को एप्लीकेंट बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसा क्यों होता है, इस टॉपिक पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है जिसे देखकर आपको को एप्लीकेंट पर पड़ने वाले इम्पैक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। और यही वजह होती है कि बहुत कम लोगों को ही एक बेहतर को एप्लीकेंट मिल पाता है। हालांकि अगर आपको भी को एप्लीकेंट नहीं मिल पा रहा है तो इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। आप तीसरे ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो जो है सिक्योर्ड लोन लेकर अपने कर्ज को ख़त्म करना। अगर आपके पास कोई ऐसा कोलेटरल यानी एसेट या प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू आपके मौजूदा कर्ज से ज़्यादा है तो आप उसे बैंक में गिरवी रखकर एक सिक्योर लोन ले सकते हैं। अगर आपका कोलेटरल वैलिड है तो आपको सिक्योर लोन लेने में कोई इशू नहीं होगा। बैंक सिक्योर लोन देते समय ना ही आपकी इनकम पर ध्यान देता है और ना ही आपके क्रेडिट स्कोर से उसे कोई मतलब होता है। कोलेटरल के तौर पर आप अपनी प्रॉपर्टी, गोल्ड, व्हीकल, फिक्स डिपॉजिट और यहाँ तक कि आप अपने इंश्योरेंस पॉलिसी को भी गिरवी रख सकते हैं। आपकी तरह मेरे हज़ारों क्लाइंट्स मल्टीपल लोन की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, लेकिन मेरी थोड़ी सी गाइडेंस ने उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करके रख दिया है। तो देरी ना करें, अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होती है और लगता है कि आप ये काम अकेले नहीं कर पाएंगे तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करें। मेरी टीम आपके कर्ज को कंसोलिडेट करने में आपकी पूरी हेल्प करेगी।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मुझे आपसे दोबारा मिलने का मौका मिल सके। इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार वालों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बात की जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें और समझदारी से खर्च करें।